देखिए आज हमें चलना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम क्या पढ़ रहे थे, इसकी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने आपको स्ट्रक्चर तक बता दिया था, आपको हेड्स बता दिया था, स्ट्रक्चर बता दिया था। अब मुझे केवल एग्जाम्पल्स कराए थे, ठीक है। तो हम अब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान थी, तीन दिवाकों के अंत में हमने क्या हेड बताया था आपको पहचानने का। तीन दिवाकों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, पड़े हैं, छिपे हैं आदि शब्द आते हैं। तो ये क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्तमान समय में जो कार्य जारी होता है उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वही होता है, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हम किसका प्रयोग करते हैं, इज, आर और एम का। हम किस किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज, आर, एम का, ठीक। तो देखो इज, आर, एम इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। तो ये भी सारे सिंगुलर ही है। और देखो आगे का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। क्या होगा प्लूरल में, यू, बी, दे, हर, प्लूरल, ठीक है। इसी प्रकार जो एम का प्रयोग हम केवल आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स का प्रयोग करते हैं। और देखो इच के साथ हम ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी हेल्पिंग वर्ड्स थी। अब हमें क्या करना है, देखो अब हम पढ़ेंगे, देखो स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, टेंस बनाना सीखेंगे। तो देखो टेंस बनाना हम कैसे, पहले हम आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या स्ट्रक्चर आपको बताया कि क्वेश्चन पूछने के लिए क्या स्ट्रक्चर था, ठीक है। देखो आगे एक्शन प्लस आई एन जी, ठीक। इसमें आंसर क्या है, इसका आंसर में क्या था, आई एन, एक्शन प्लस आई एन जी। निगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, एक्शन प्लस आई एन जी, ठीक है। यदि इंट्रागेटिव नेगेटिव है तो हम यहाँ पे लगा देंगे आई एम नॉट, एक्शन प्लस आई एन जी। इंट्रागेटिव नेगेटिव है दोनों है तो, ठीक है। देखो इससे हम कैसे चेंज करवाएंगे, तो हम आपके पास सामने कुछ वाक्य रखते हैं तो आप उसको समझिएगा। जैसे मैंने पूछा, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये कौन से टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि देखो क्या दिया, रहे हो, रहा है, रही है, ठीक है। तो रहे हो आ गया तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये क्या है, प्रश्नवाचक। तो क्या तुम पढ़ रहे हो, देखो हम क्या लगाएंगे, देखो क्या तुम पढ़ रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, आर, एम। अब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ रखेंगे, पहले। तो देखो इज, आर, एम। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, देखें तो यू, कौन टाइम होता है, यू के लिए क्या आएगा, आर आएगा। तो आर लिखेंगे, आर फिर आ जाएगा यू, आर यू। पढ़ने में होता है रीड। तो देखो आर यू रीड, आर यू रीड। फिर इसको देखो पढ़ रहे हो, अब हम तो देखो पढ़ रहे हो मतलब काम जारी है, चल रहा है। अब पढ़ रहे हो, काम जारी है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, आई एन जी, आर यू रीड, ठीक। बिल्कुल आसान है। यदि आपको ये स्ट्रक्चर नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको आपको सेंस से सब लगाना है। तो देखो सेंस लगाना है, क्योंकि देखो ग्रामर जो होती है सेंस के तौर पर चलती है। मतलब इसमें रूल्स नियम बनाए गए हैं कि आपको आसानी हो पढ़ने के लिए, नहीं तो बाकी आप अपने हिसाब से आप कुछ भी अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। देखो हमारा हिसाब क्या होगा, देखो इस प्रकार से हम अपने, देखो अपने दिमाग से हमको इतना कुछ पता था क्या, कि हम जो हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं उसको हम किस कब यूज करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड जो मतलब प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग सबसे पहले कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है। वर्ब के बाद देखो, वर्ब के बाद हम देखो, अब वर्ब के अनुसार हमने क्या किया, तो ये हमारा कार्य जारी था, हमें पता है जारी करने के लिए हमें आई एन जी फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आई एन जी जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो गया, रीडिंग। देखो क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या हो जाएगा, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। देखो तो क्या जवाब, इसका जवाब क्या मिला, मैं पढ़ रहा हूँ।
क्या कहा? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे कह दिए, जैसे मान लो ये करेंगे, हाँ मैं, तुम पढ़ रहे हो? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ तो मतलब क्या है? यस। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी कहा जा रही है। देखो क्या लगेगा? देखो मैं कहेंगे सिंपल है, सिंपल है तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या लगेगी? आई के साथ क्या लगता है? एम। अब देखो पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। रीड, फिर क्या लगा दें? जारी है तो आई एन जी लगा दें, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। इसी प्रकार से कहेंगे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। देखो ये अगर मैं क्या लिख दूँ? मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या हो जाएगा? देखो आई के साथ क्या लगेगा? एम। अब देखो एम में क्या होता है? किसी में हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारे वाक्य में क्या? क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग? यस। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग। नहीं। देखो ऐसे बोलो, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। नो आई एम नॉट रीडिंग। ठीक, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ? ऐसे सेंटेंस था। देखो जहाँ से आप समझ सकते हो, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो देखो आर कहाँ है? तो पहले आर रीडिंग का तुम पढ़ रहे हो। क्या मैं, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। अगर हमारे पास क्या होता? क्या हुआ है? पढ़ रहा है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? वह। क्या वह पढ़ रहा है? तो क्या वह पढ़ रहा है तो क्या हो जाता है? तो वह के लिए क्या लगता है? इज। देखो इज ही क्या हो जाता है? इज ही रीडिंग? इज ही रीडिंग? क्या वह पढ़ रहा है? हाँ वह पढ़ रहा है। यस ही इज रीडिंग। ठीक है सर, क्या इज रीडिंग। इस प्रकार से हम वाक्यों को बनाते हैं। ठीक है। ये हमारे वाक्य हैं, अब इनको हम बनाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा देखो ऐसे पहला वाक्य था। ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेने वाले सकते हैं। आप वाक्यों को ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं याद हो रहा कोई दिक्कत नहीं, आपको बस समझना है। केवल हमने आपको केवल एक ही स्ट्रक्चर बनाया, आप समझ लीजिए। ये वाला स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। और देखो इसके साथ पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं इसमें, और पहले बाद में मेन वर्ब रखते हैं, मुख्य क्रिया रखते हैं। ठीक है। तो इसके बाद ये वाला आपको स्ट्रक्चर इतना याद होना चाहिए। ठीक है। आपको जैसे समझ लिया स्ट्रक्चर याद हो चाहिए। और हम आपको दो तीन चीज़ें और बताएं तो कौन सा कि यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? क्रिया जारी हो जाती है, जारी हो जाती है या फिर लगातार हो जाती है। क्रिया क्या हो जाती है? लगातार। कोई काम लगातार हो रहा है तो क्या हो जाती है? जारी हो जाती है आईएनजी लगाने पर। यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं किसी वाक्य में, किसी क्रिया में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने का मतलब पूर्ण, वह कार्य पूर्ण हो चुका है, उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं यदि वह कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ याद होनी चाहिए, और आपको ये चीज़ याद रखना है कि सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और आपको ये भी याद रखना है कि हम जो निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इंट्रागेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बस आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखना कि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ठीक है। मतलब इंट्रागेटिव में मतलब इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव जो होता है, तो निगेटिव वही होगा ना। तो इंट्रागेटिव निगेटिव आ गया तो इंट्रागेटिव निगेटिव कहेंगे उसको। तो देखो निगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हम नॉट का किसी प्रयोग तीसरे नंबर पर, ज़्यादातर हम तीसरे नंबर जो होता है इसका हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो वही होता है। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है यदि कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो हेल्पिंग वर्ड के पहले, तो वो क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके वजह सबसे पहले लिखते हैं वाक्य में। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आ जाता है तब। ठीक है। ये हमारी बात है। और देखते हैं, हम समझते हैं आगे।
हमने एक वक्त लिखा, क्या वह सो रही है? अब देखो बिल्कुल आसान है, इसको बनाना कितना आसान है। अब हमको क्या करना है, क्या वह सो रही है? तो देखो वह के लिए क्या लगेगा, क्या वह सो रही है, तो ये प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क लगा मतलब प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो वह क्या है, लड़की, तो सी लगेगा। अब सी के लिए प्रश्नवाचक इज लगेगा, सी तो देखो सिंगुलर सिंगुलर के इज लगेगा। अब इज कहाँ आएगा, पहले आएगा क्योंकि क्या है क्वेश्चन मार्क वाला, तो क्या है इज सी स्लीपिंग। तो ऐसे हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। इज शी स्लीपिंग, क्या वह सो रही है, ठीक है। इज शी सिंगिंग, इज शी सिंगिंग, क्या वह गा रही है। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही है। इज शी मेकिंग फूड, इज शी मेकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है, ठीक है। इज शी गोइंग टू मार्केट, इज शी गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट जा रही है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इसको दो महीना इस तरह से बनाते हैं। इज शी स्लीपिंग, क्या वह सो रही है। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है। इज शी मेकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है। इज शी गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट जा रही है। तो ऐसे हम वाक्य को बना लेते हैं। इसी प्रकार से यदि हमको देखो ये हमारा क्या था, इज शी, अब देखो जैसे कोई लड़का होता, क्या वह सो रहा है, हम क्या लिखते हैं, इज ही, इज ही स्लीपिंग, क्या वह गाना गा रहा है। इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह भोजन बना रहा है, खाना बना रहा है। इज सी मेकिंग फूड, क्या वह मार्केट जा रहा है। इज सी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। जैसे मतलब कोई जैसे हम जैसे क्या तुम सो रहे हो, यदि हमारे पास क्या होता है यू, तुम होता, क्या तुम सो रहे हो, तुम होगा तो क्या रखना है आर यू, इसलिए आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो। आर यू सिंगिंग ऑल्सो, क्या तुम गाना गा रहे हो। आर यू मेकिंग फूड, क्या तुम भोजन बना रहे हो। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो। बिल्कुल आसान है। तो देखो मतलब एक वाक्य से कितने सारे वाक्य बना सकते हैं। अब यदि इसका आंसर लिखना है, देखो कि हाँ मैं सो रहा हूँ, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। देखो कोई अपने से बताया वो सो रहा है, जाग रहा है, ये मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। देखो वह सो रही है, फिर इसमें कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। देखो एंड एनी मैंने पूछा आई एम बीपिंग, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे आप आई एम बीप, क्या है वाक्य सही है गलत है, क्यों। देखो बीप मीन्स होता है रोना, ये एक क्रिया है, तो वह मैं रो रहा हूँ, ठीक है। तो जारी है तो आई एन जी लगेगी, आई एम बीपिंग, आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बीपिंग का। इसका मतलब क्या है, मैं रो रहा हूँ,